आइए पधारिए, आप ही का इंतजार था। आ गए। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत दिन से शुरू करके छोड़े हुए हैं। चलिए आज इसका खात्मा कर देते हैं, ठीक है। पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। इंट्रोडक्शन तो हो चुका था। एल्केन वैसा कार्बन कंपाउंड को कहते हैं जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड हो, कहीं पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड ना हो। एल्केन वैसे कार्बन कंपाउंड को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो। एटलीस्ट मतलब कम से कम। और एल्काइन वैसे कार्बन कंपाउंड को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो। एक ट्रिपल बॉन्ड हो। का बुलाया जाता है सर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कहीं तुम देख लो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो, एल्कीन मार के मत आ जाना, नहीं तो वहीं पर राम नाम सत्य हो जाए। एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब एल्केन फैमिली में जितना भी कार्बन कंपाउंड आएगा ना, वो इस प्रकार से ही होगा। Cn, N मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, CnH2n+2 इस टाइप से होगा। चलो देख लेते हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तुम क्या क्या नहीं जान सकते हो। तुम इससे ये पता कर सकते हो कि ये कंपाउंड किस फैमिली का है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता है तो उस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है ये भी तुम पता कर सकते हो। चलो देख ही लेते हैं। यहाँ पर मैं 4 एटम वाला एगो कार्बन कंपाउंड ले लेता हूँ। CnH2n में N के जगह में मैं 4 पुट कर दिया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया 10। अब देखते हैं कि 4 कार्बन एटम में कितना हाइड्रोजन एटम होता है। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड में 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के बाकी एटम को भी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर दिए। भैया अचंभित, काउंट करने के बाद हाइड्रोजन का नंबर सीधा 10 आया। वाओ। तो एल्केन फैमिली का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Cn+H2n। जितना भी एल्केन फैमिली का कार्बन कंपाउंड होगा सब Cn+H2n इसी के फॉर्म में होगा। एल्कीन और एल्काइन फैमिली का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n और CnH2n-2। चलो एल्कीन का भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या फिर नहीं। N के जगह में मैंने 4 पुट किया तो हाइड्रोजन का नंबर आया 8। अब कार्बन के बाकी हाथ को हाइड्रोजन से भर देते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए बाकी बॉन्ड को हाइड्रोजन के साथ भर देते हैं। सबको गिनने के बाद आया 8। अरे गजब यार, ये फॉर्मूला तो बड़े काम का है। ये तो बिना स्ट्रक्चर बनाए हाइड्रोजन का नंबर भी बता देगा। इसका एक कमी है, वैसा कंपाउंड जो साइकिल का पहिया जैसा गोल गोल स्ट्रक्चर बनाता है ना, वैसा कंपाउंड के लिए ये फॉर्मूला नहीं है। ऐसा कंपाउंड के लिए ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करता है। एग्जाम में कोई कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा फैमिली से है, एल्केन, एल्कीन या फिर एल्काइन, तो तुम बता सकते हो ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। एल्केन फैमिली का जितना भी मेंबर होता है सब सेचुरेटेड होता है और एल्कीन और एल्काइन अनसेचुरेटेड होता है। ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कुछ अजीब सा लग रहा है। पिछले क्लास में तुमने पढ़ा था कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट घोला जा सकता है उसको अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और वैसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट डालने से वो घुलता ही नहीं, कितनों जोर जोर से उसको हिला लो घुलता ही नहीं, तो उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उसका पेट भर गया है, अब वो कितना खाएगा, खा के उसका पेट भर गया है तो इसलिए वो सेचुरेटेड हो गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें और एलिमेंट नहीं डाला जा सकता है उसको सेचुरेटेड कहेंगे, और वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें और एलिमेंट या फिर कुछ एटम को डाला जा सकता है उसको अनसेचुरेटेड कहते हैं। समझ रहे हो ना। हाँ, तो जितना भी एल्कीन फैमिली में कंपाउंड है ना उसमें और एटम नहीं डाला जा सकता, लेकिन एल्कीन में और एल्काइन में डाला जा सकता है। कैसे डाला जा सकता है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, अगर यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड बना दिया जाए और ये एक बॉन्ड है, इसको तोड़ के दोनों कार्बन में कुछ दूसरा एटम घुसा दिया जाए तो काम चलेगा। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही है, यहीं पर का को तोड़ के अलग एटम या फिर एलिमेंट डाल दिया जाता है। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी देखो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिर्फ एक बॉन्ड को छोड़ दिया गया है, बाकी 2 बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर कुछ डाल दिया जाता है। बस यही होता है एल्कीन में और एल्काइन में। बस तुम्हें ये याद रखना है कि एल्केन सेचुरेटेड होता है,
एल्कीन और एल्काइन अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड मतलब इसमें और एडिशनल रिएक्शन किया जा सकता है और कुछ डाला जा सकता है। एग्जाम में कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें से कौन कौन सेचुरेटेड है, कौन कौन अनसेचुरेटेड है। तो तुम बस देखना है कि कौन कौन एल्कीन से है, एल्केन से है या फिर एल्काइन से है। जो कंपाउंड एल्केन फैमिली से होगा वो सेचुरेटेड होगा, बाकी सब अनसेचुरेटेड होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। एल्केन फैमिली में जितना भी तुम्हें कंपाउंड मिलेगा ना, उसके लास्ट में ANE लिखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल में मीथेन, अरे इसका तो कुछ देर पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे। हाँ वही देखे थे ना, उसमें सिंगल बॉन्ड सिर्फ था ना। हाँ। इसी प्रकार से एल्कीन और एल्केन फैमिली के लास्ट में इन और आइन आता है। एल्कीन का एग्जाम्पल इथीन और एल्काइन का एग्जाम्पल प्रोपाइन। एल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है CH4 मीथेन, जिसका तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे। एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर C2H4, इसका नाम तुम बताओगे। अभी थोड़ा देर बाद मैं तुम्हें नाम लिखने भी सिखाऊंगा। और एल्काइन का फर्स्ट मेंबर C2H2। अगर तुम्हें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस पूछे तो इसमें से कुछ पॉइंट्स को लिख देना, नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, कार्बन का तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड है। अब एक दो कंपाउंड रहता तब ना नाम तुम याद करोगे। मिलियंस ऑफ कंपाउंड, उतना कंपाउंड का नाम कैसे याद करोगे? यही तो प्रॉब्लम है। अगर किसी का एक दो गो बेटा है तो बढ़िया नाम रखेगा, रोहन, सोहन, मोहन, राहुल, अच्छा नाम रखेगा। अब बताओ किसी का 50-60 को लड़का है तब फिर वो कैसा नाम रखेगा? इक्का, दुक्का, तिग्गा, चौका, मतलब काउंटिंग जैसा होता है वैसा नाम रखेंगे। तो साइंटिस्ट लोग यही लोग से मोटिवेशन लेके सोचे कि कार्बन कंपाउंड का भी इसी प्रकार से नाम रखा जाए। एक संस्था बनाया जिसका नाम है IUPAC। इसका फुल फॉर्म अगर जानना चाहते हो तो गूगल बाबा जिंदाबाद है, उससे पूछ लो। तो ये संस्था कार्बन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए बैठ गया। यार इक्का दुक्का नाम रखने के लिए संस्था बैठाने का क्या जरूरत है? इसका कारण जरा कमेंट में लिख के बताओ तो देखता हूँ तुम्हारा दिमाग भी कितना चलता है। कार्बन को बुरा ना लगे इसलिए ये लोग इक्का दुक्का तो नाम नहीं रखा, लेकिन नाम रख दिया मीथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना, डेका। ये एक दो ही है। मीथा मतलब एक, इथा मतलब दो, प्रोपा मतलब तीन, ऐसा ही करके चलते गया। वैसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम है उसका नाम मीथा रख दिया गया, 2 कार्बन एटम है तो उसको इथा नाम रख दिया गया, 3 तो प्रोपा, 4 तो ब्यूटा। कार्बन एटम पे डिपेंड करता है। उसके बाद पता चला कि यार अलग अलग फैमिली है। एल्केन फैमिली भी 4 कार्बन एटम का कंपाउंड बनाता है, एल्काइन भी बनाता है, एल्कीन भी बनाता है, तब फिर कैसे डिफरेंस होगा? तब आदमी लोग सोचा कि एक काम करते हैं, इसका टाइटल भी लगाते हैं। अगर एल्केन फैमिली से है तो एन टाइटल लगाते हैं, एल्कीन फैमिली से है तो इन टाइटल लगाते हैं, एल्काइन फैमिली से है तो आइन टाइटल लगाते हैं। भयानक दिमाग लगा रहा है यार ये लोग तो। चलो, अगर एल्केन फैमिली से है और एक कार्बन एटम का कंपाउंड है तो नाम तो होगा मीथा, टाइटल होगा एन। यहाँ पर देखो मीथा का भी लास्ट में ए आ रहा है, एन का फर्स्ट में ए आ रहा है, मतलब एक के बाद 2 गो ए आ जा रहा है। तो पहले वाला ए को काट देंगे, मीठा का लास्ट में जो ए है ना उसको काट देंगे, क्योंकि एक ही बार 2 वोवेल लेटर एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए पहले वाला वोवेल लेटर को काट दिए तो इसका नाम पड़ गया मीथेन, METHANE। देखा, नाम रख लिया ना। अगर 3 कार्बन एटम का एल्केन फैमिली का होता तो प्रोपा प्लस एन, यहाँ पर एक साथ 2 वोवेल साउंड आ जा रहा है, इसलिए पहले वाला ए को काट दिए। हमेशा याद रखना, पहले वाला वोवेल साउंड वाला लेटर को काटना ना, तो इसका नाम पड़ गया प्रोपेन। नाम लिखने सीख गया ना यार भैया, बहुत मजा आ रहा है यार। इसलिए तो बोलते हैं केमिस्ट्री एक बार सीखना देरी है, मजा का इसमें तो बारिश हो जाएगा। एक बार घुस गए तो निकलने मन नहीं करेगा। निकलने से याद आया कि हम लोग को भी इस पार्ट से निकलना है। इस पार्ट को कब खत्म करेंगे? एक काम करते हैं, थोड़ा सा बस इसको बता के इस पार्ट से निकल जाते हैं। देखो अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये एल्कीन फैमिली से है। 4 कार्बन एटम तो बूटा। एल्कीन फैमिली से है तो लास्ट में इसका टाइटल लगेगा इन। देखो ए और ई 2 वोवेल साउंड एक ही बार आ रहा है,
तो पहले वाला वोवेल साउंड कट गया, तो ब्यूटीन, ब्यूटीन नाम पड़ गया, ब्यूटीन। मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर मैंने 5 कार्बन एटम का एल्काइन फैमिली का एक कंपाउंड लिया है। 5 कार्बन एटम है तो पेंटा, और आइन फैमिली से है तो हो जाएगा पेंटाइन। देखो यहाँ पर वाई दिख रहा है लेकिन इसका उच्चारण करते हैं आइन, इसलिए 2 वोवेल साउंड एक ही बार नहीं आता। तो फर्स्ट वाला वोवेल यानी पेंटा का ए कट जाएगा, नाम हो जाएगा पेंटाइन।